रामनगरी अयोध्या में मेरी मौजूदगी है, लेकिन बिहार से बड़ी सियासी हलचल की खबर है। आपको बता दें, नीतीश कुमार अपने मंत्री के साथ इस वक्त राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। अब नीतीश कुमार के सियासी मुलाकात को लेकर हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। क्या नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होंगे? क्या वो महागठबंधन का हिस्सा अब नहीं रहेंगे? क्या वो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ देंगे? राज्यपाल से मुलाकात के पीछे की आखिर वजह क्या है? आपको बता दें कि लगातार बिहार की सियासत इसलिए गरमाई हुई है क्योंकि बिहार में कुल 40 है लोकसभा की सीटें। पिछली बार बीजेपी के साथ मिलकर 39 पर विजय प्राप्त की थी नीतीश कुमार ने, लेकिन इस बार समीकरण सारे बदल गए हैं। हालांकि रह रहकर बीजेपी पर वो निशाना साधते रहते हैं, लेकिन कई बार बीजेपी के बड़े नेताओं से उनके मुलाकात की खबरें भी निकलकर सामने आती हैं। आपसी भाईचारे के जरिए एक संकेत भी देते हैं। लेकिन राजभवन में इस वक्त किस तरह की गतिविधि है, सीधे शशि भूषण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काफी देर से ये मुलाकात राजभवन के भीतर चल रही है। शशि भूषण, मुलाकात के पीछे का सियासी एजेंडा क्या है? क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थामने की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार? क्या है बड़ी जानकारी इस खबर पर? देखिए, चित्र सीधे तस्वीरें जोड़ते हैं। देखिए, नीतीश कुमार का काफिला इस वक्त निकल रहा है राजभवन से और 40 मिनट तक नीतीश कुमार ने मुलाकात की है इस जो राज्यपाल हैं उनसे। और देखिए, ये सीधी तस्वीरें, नीतीश कुमार का काफिला निकल रहा है सीधे राजभवन के लिए और नीतीश कुमार है वो अब जा रहे हैं अपने एक अणे मार्ग आवास पे। ये पूरा मीडिया का हुजूम, नीतीश कुमार कई मौकों पे अपने फैसलों से चौंकाते रहे हैं और इस वक्त देखिए, नीतीश कुमार अगर 40 मिनट तक राजभवन में रहे और राजभवन से मुलाकात करके निकले हैं तो कौन सी बातें हुई हैं, इन बातों पर अभी तक जो पर्दा है वो पड़ा हुआ है। लेकिन लगातार चर्चा है कि बिहार की सियासत में जरूर कुछ हलचल होने वाली है। कोई ऐसी करवट जरूर हो सकती है जिसको लेकर के इस वक्त लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये 40 मिनट की मुलाकात में क्या क्या हुआ है फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार गए, अंदर रहे, उनके साथ जो विजय चौधरी हैं, वित्त मंत्री भी है बिहार सरकार का, और साथ ही साथ जो संसदीय कार्य विभाग है वो भी उनके पास है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने क्या बात की। 5 फरवरी से बिहार विधानमंडल का जो बजट सत्र है वो भी शुरू होना है, तो उसके पहले ये मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। जो आधिकारिक जानकारी है वो अब तक नहीं सामने आई है कि नीतीश कुमार से किन मसलों पर चर्चा हुई है राजभवन में राज्यपाल के साथ, उनके साथ। लेकिन चर्चा कई तरह की सियासी गलियारे में अटकलें लग रही हैं नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर के। चित्रा, ये अटकलें तब और ज्यादा बल पाती हैं, इन अटकलों पर और ज्यादा बल तब मिलता है जब हाल ही में एक अखबार को दिए गए अपने इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये कहा जाता है, जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या एनडीए में शामिल होंगे नीतीश कुमार, तो मुस्कुराते हुए गृह मंत्री जवाब देते हैं कि प्रस्ताव आएगा तो फिर विचार कर लिया जाएगा। उसके बाद वहां पर सियासी गहमागहमी और ज्यादा सुजीझा बढ़ गई थी। अखबार के इस इंटरव्यू के बाद वहां का माहौल बदलने लगा था। तो क्या इस रूप में नीतीश आगे बढ़ते हुए वास्तव में दिखाई दे रहे हैं? राज्यपाल से मुलाकात के पीछे का मकसद क्या है? क्या रहा एजेंडा? क्या जानकारी निकलकर अब तक सामने आई है? सुजीत, देखिए चित्रा, जब ये बयान आया था गृह मंत्री का, तो उस समय एक मंत्री हैं जो काफी करीबी हैं नीतीश कुमार के, अशोक चौधरी, उन्होंने ये कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने कभी ये नहीं कहा कि दरवाजे बंद हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव आएगा तब, हमने प्रस्ताव भेजा नहीं है तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये इस तरह के कंफ्यूजन वाली बातें लगातार यहाँ पर चल रही है। हर 2 दिन पर ये खबर आती है कि नीतीश कुमार फिर लौट जाएंगे, जेडीयू फिर बीजेपी के साथ चली जाएगी। इस तरह की खबरें लगातार आती रहती है। और बीच में भी एक बार गए थे नीतीश कुमार राज्यपाल से राजभवन से मिलने, तभी ये बातें उठी थी, और आज फिर जब गए हैं तो फिर ये बातें उठ गई। लेकिन इसमें हवा जो है, आपको हम ये कह सकते हैं कि कल ही कांग्रेस ने ये कहा था कि 30 जनवरी को जो पूर्णिया में रैली होगी राहुल गांधी की, उसमें नीतीश कुमार शामिल होंगे, पर आज जेडीयू की तरफ से इसको एकदम से खारिज कर दिया गया। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं इस बात को बल देती है कुछ न कुछ चल रहा है। और आज जब राजभवन में गए हैं और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ गए हैं, तो निश्चित रूप से ये इस बात को और हवा मिलती है कि कहीं बिहार में फिर से कुछ परिवर्तन तो नहीं होने जा रहा है। हालांकि आप यहाँ अगर देखें, पटना में बहुत सारी खबरें तो हम लोग ऐसे ही दबा देते हैं, लेकिन
पलटने पलटने की जो खबरें होती हैं कि तुक्का कुछ आधार हो जाए तो बताया जाए, लेकिन हर 2 दिन पर इस तरह की खबरें आती हैं यहाँ पर। कभी होता है कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अभी 2 दिन पहले मंत्रियों का इसके विभाग पीछे की बदला वजह गया क्या है सुजीत? बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने नीतीश कुमार की सियासत को कई दशकों से देखा है। अब जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि नीतीश कुमार का बिना किसी को बताए सीधे राजभवन जाना, एक सरकारी कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं, उसके बाद राजभवन निकल जाते हैं, 40 मिनट से ज्यादा वहां पर मुलाकात होती है। वहीं दूसरी तरफ उनके नेताओं की ओर से भी कुछ कुछ बयान सामने आते रहते हैं। अगर पिछले 2-3 महीनों का सियासी घटनाक्रम हम देखें और खासतौर से कांग्रेस पार्टी ने जब उनको ये जो न्याय यात्रा है उसमें शामिल होने की बात कही तो उनकी ओर से इस आग्रह को थोड़े मना कर दिया गया। इसके पीछे का मकसद, क्योंकि एक तरफ वो संयोजक बनने की चाह रखते हैं, दूसरी तरफ वो बार बार मोदी को हराने और उधर विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत करने की बात करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ अपने ही नेताओं को असहज करते हुए जो उनके गठबंधन के सहयोगी हैं वो राजभवन चले जाते हैं। तो कुछ ऐसे घटनाक्रम जिसका आप जिक्र करना चाहें जिससे माहौल बता रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है बिहार की राजनीति में। सुजीत, देखिए, सबसे पहले जो माहौल बना वो G20 में जब नीतीश कुमार गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर, उस समय से ये माहौल बनना शुरू हो गया था। और एक ही व्यक्ति उस समय जो थे जो कि बीजेपी के खिलाफ काफी कुछ बोल रहे थे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अटैक करते हो या गृह मंत्री अमित शाह को, वो थे ललन सिंह, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उस समय से ये अटकलें बहुत तेज हो गई कि फिर से नीतीश कुमार कहीं फिर से बीजेपी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन बीच बीच में इंडिया गठबंधन की तरफ से जिस प्रकार से का व्यवहार किया गया नीतीश कुमार से, और जो उसके बाद जो बैठकें हुई, उसके बाद कम से कम 2 बैठक हुई है मेरे ख्याल में, एक मुंबई में एक दिल्ली में, और हर बार यही लगता था कि कन्वीनर बनाए जाएंगे नीतीश कुमार, लेकिन दोनों बार ऐसा नहीं हुआ। इससे काफी जेडीयू के अंदर भी काफी मायूसी हुई। और सबसे बड़ी बात की आप ये समझ लीजिए कि जो एक जिस उम्मीद के साथ, जिस विश्वास के साथ वो इंडिया गठबंधन में गए थे, देखिए मुख्यमंत्री पहले भी थे, वो एनडीए के भी के साथ थे तो मुख्यमंत्री थे। अब महागठबंधन में मुख्यमंत्री केवल बने रहने का कोई मतलब नहीं था, उससे आगे जाना था, देश की राजनीति करनी थी। तो संयोजक भी वहां नहीं बन पाए। प्रधानमंत्री का चेहरा की बात हो रही थी तो पहले तो आरजेडी के नेता यही कहा करते थे कि उनमें प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बात से निराशा हुई और एक कारण बना ये। लेकिन यहाँ पर मेरा ये सवाल है सुजीत, प्रधानमंत्री बनने की चाहत एक तरफ, लेकिन आपकी संख्या बल एक तरफ। लोकतंत्र में तो जिसके पास संख्या बल होती है वही उस कुर्सी पर विराजता है, जिसका ख्वाब हर एक राजनीतिक दल या हर एक राजनेता देखता है। मेरा आपसे ये सवाल है, चूंकि बीजेपी के साथ लड़कर, और हम सब जानते हैं 2020 का चुनाव मैंने भी बिहार में जाकर कवर किया, विधानसभा का और उसके बाद लोकसभा 2019 का, नरेंद्र मोदी का चेहरा एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो बिहार की राजनीति में एनडीए को जिताने में काम किया। खासतौर से 2020 के विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी सुपड़ा साफ हो गया था। लेकिन नीतीश कुमार की अगर मैं बात करूं, विधानसभा में उनकी 43 सीटें रह गईं। दूसरी तरफ लोकसभा की बात करें तो बीजेपी के साथ लड़कर 17 में 17 सीटें बीजेपी जीत जाती है, क्लीन स्वीप कर जाती है। रामविलास पासवान की पार्टी 6 सीटों पर लड़ती है, क्लीन स्वीप कर जाती है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी 17 सीटों पर लड़ती है और 1 सीटें कांग्रेस से वो हार जाती है, 16 सीटें उसके खाते में आती है। कभी भी 32% से ज्यादा वोट शेयर नीतीश कुमार का नहीं रहा है बिहार की पॉलिटिक्स में। तो वो सपने तो बड़े देख रहे हैं, लेकिन विरोधी नेताओं को समझाना भी तो उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन ये बीजेपी से उनकी दोस्ती हाल में क्या बढ़ी है, इसके किस तरह के संकेत मिले हैं, जिसकी जानकारी हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाना चाहेंगे? वो कौन कौन सी बातें रही जिससे ये पता चल रहा है कि नजदीकी बीजेपी से बढ़ी है? क्या इस वजह से ये जो मुलाकात है राजभवन की वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है? सुजीत, देखिए, समय समय पर इस तरह के संकेत मिलते रहते हैं। आप पिछले टर्म की बात करें, जब महागठबंधन की सरकार बनी थी बिहार में 2015 में, तो उस समय नरेंद्र मोदी के खिलाफ थे, चेहरा थे नरेंद्र मोदी। इसके बावजूद महागठबंधन ने काफी अच्छी सफलता पाई थी और बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार में आई। तो ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार का ये हो सकता है कि समय के साथ जो इनके
मतलब उसमें गिरावट जरूर आई है। पहले जितना जो प्रखर और जिस प्रकार के वो एक तरह से पकड़ रखे थे उसमें थोड़ी बहुत कमी जरूर आई है, और उसका बहुत सारा कारण जो है वो अगर आप कहें तो 2022 में जब नीतीश कुमार अलग हुए बीजेपी से, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण 2020 का चुनाव भी था। और उस चुनाव में ये कहा जा रहा था कि जो एलजेपी है, चिराग पासवान की जो पार्टी है, उसने जानबूझकर जेडीयू के नेताओं को विधायकों को हराने के लिए जानबूझकर अपने मैं लौट रही हूँ। आपने जो बातें कही है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सच बात है कि बिहार की राजनीति के लिए नीतीश कुमार एक ऐसे आवश्यक तत्व है जिसकी जरूरत बीजेपी को रहती है, जिसकी जरूरत आरजेडी को भी रहती है। मैं फौरन आपके पास लौटूंगी, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राजभवन में जो मुलाकात हुई है उसके पीछे बजट सत्र बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की दे दें, जो बिहार का बजट सत्र आने वाला है उसको लेकर ये मुलाकात बताई जा रही है। शशि भूषण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, तो क्या सिर्फ बजट सत्र को लेकर राज्यपाल से जाकर मुलाकात करना, उनसे बजट को लेकर क्या डिस्कस किया गया होगा, जरा आप बताइए। क्या बजट सत्र को लेकर ये मुलाकात थी, क्या जानकारी मिली है? देखिए बिल्कुल चित्रा, देखिए ये पहली जानकारी है, मतलब जो हमारे सोर्सेज हैं उनकी तरफ से हमको जानकारी जो पहली मिली है वो ये कि बजट सत्र जो 5 फरवरी से शुरू होने वाला है, इस सत्र में शायद महत्वपूर्ण बदलाव हो, इसको लेकर के चर्चा हुई है नीतीश कुमार और राजभवन मतलब राज्यपाल के बीच में। अब वो कौन सी बात है, इसको भी हम डिकोड करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि आखिर क्या खेल चल रहा है बिहार में सियासी पर्दे के पीछे। लेकिन फिलहाल ये जो बैठक है वो बैठक बहुत सामान्य नहीं कही जा सकती है। आमतौर पे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच बैठकें होती हैं, हर राज्य में होती हैं। बिहार में भी नीतीश कुमार जाते हैं, राज्यपाल से मिलते हैं, लेकिन यहाँ इस वक्त ये टाइमिंग और साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री का होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार इसके पहले कई मौकों पे गए हैं, अकेले जाते हैं, मुलाकात करते हैं। देखिए चित्रा, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये मुख्यमंत्री आवास है, हमारे ठीक पीछे ये मुख्यमंत्री आवास है। और आप देखिए एकदम 380 डिग्री पर जब हम घूम जाते हैं, या राजेंद्र चौक है जहां हम खड़े हैं, तो ये पीछे राजभवन है। मतलब नीतीश कुमार निकलते हैं गोलंबर से। आप भी यहाँ आई हैं, आपने भी यहाँ ग्राउंड से रिपोर्टिंग करी है जब जब बिहार में सियासी हलचल हुई है, तो नीतीश कुमार इसी गोलंबर से होते हुए राजभवन जाते हैं और वहां मुलाकात करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि उनके साथ कोई क्या दूसरा चेहरा हो या कोई दूसरे मंत्री हो, लेकिन आज अगर संसदीय कार्य मंत्री उनके साथ हैं तो ये बहुत दिलचस्प है। और जो हमारे पास पहली जानकारी आई है चित्रा, वो ये कि जो चलिए आप लोग जरा अपने सूत्र खंगालिए और जानकारी निकालिए कि नीतीश कुमार के इस मकसद के पीछे क्या बजट ही है या बजट से ज्यादा सियासत है। लगातार इस खबर पर आप दोनों से जानकारी मैं लेती रहूंगी। फिलहाल के लिए सुजीजा आपका, शशि भूषण आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।